ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको पिछले भाग में सुनाया था कि जी गणपत राव जी का नाटक चल रहा है। उनकी रानी दमयंती भाग गई। नाटक का किरदार निभाने वाला लड़का रानी दमयंती का वो गया बाहर। अब गणपत राव जी रानी दमयंती की तलाश कर रहे हैं और बाबा पहले से ही तैयारी करे बैठे हैं कि रानी दमयंती का रोल कौन करेगा। इसलिए बाबा ने द्वारका माई में चंपा से गाना भी गवाया। वो गणपत राव के कानों में पड़ गया। गणपत राव जो है गाना सुन के मंत्रमुग्ध हो गए और उन्हें पक्का विचार बना लिया कि दमयंती का रोल यही लड़की करेगी। पहले लड़का करता था लेकिन लड़का भाग गया, लेकिन अब उन्हें उसकी सब्स्टिट्यूट में लड़की मिल गई। इसलिए गणपत राव जी तो सीधे चंपा के घर पहुंच गए और उसके माता पिता को समझाने लगे, बात करने लगे। उसके माता पिता ने उन्हें भगा दिया वहाँ से कि जी हम छोटे गरीब लोग जरूर हैं लेकिन नाटक नौटंकियों में हमारी बेटी काम नहीं करेगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम ठहरे शहर के वासी, वहाँ चलता होगा, हमारे गांव में नहीं चलता, हमारी लड़की की शादी भी नहीं हो पाएगी। ऐसा कह के उन्होंने गणपत राव जी को भगा दिया। उधर बाबा भिक्षा लेने के लिए निकले, जैसा कि प्रतिदिन का उनका नियम था। पहुंचते किसके यहाँ हैं? कुलकर्णी के यहाँ एक लेडीज काम करती है घर का, उसके घर पर। बाबा दरवाजे पर पहुंच के भिक्षा के लिए कहते हैं, माई भिक्षा दे। अब वो लेडीज जो है सब चाहती भी हाथ जोड़ लेती है मन में उसके कि अगर मैंने इन्हें भिक्षा दी तो कुलकर्णी मुझे काम से निकाल देगा। इतने में वो सोच ही रही है, कहा कुछ नहीं, हाथ जोड़ लिए बाबा के आगे। उसका बेटा आया थाली में नाज लेकर कि रुको साईं, माँ डरती होगी कुलकर्णी से, मैं कुलकर्णी का नौकर नहीं हूँ, इसलिए भिक्षा लेकर जाओ आप। बाबा ने भिक्षा ली, नाच दिया उसने भिक्षा में और बाबा को दे दिया। बाबा ने माथे से लगाया। इतने में बाबा को कुछ दिमाग में आया। उन्होंने से लड़के को रोका कि क्या तुम मेरा बेटा एक काम कर सकते हो? कि क्या साईं? इसे भिक्षा में जो तुमने अनाज दिया है इसे मुझे पीस के दे सकते हो? मैंने कहा बिल्कुल साईं। अब मैंने कहा शर्त एक और है कि इस अनाज को तुम खुद अपने हाथों से पीसोगे और जब तक ये अनाज नहीं पिस जाता तब तक तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। बाबा को कुछ इस बच्चे के विषय में कुछ दिखाई दे गया था। उसने कहा ठीक है साईं, मैं द्वारका माई पहुंचा दूंगा। बाबा निकल लिए द्वारका माई के लिए। द्वारका माई में आके बैठे, बायजामा खाना लेकर पहुंची। उधर वो लड़का तमाशे में टेंट लगा हुआ था, वो टेंट का मजदूरी पर काम करता था, तो वहां कुछ टेंट का काम कर रहा था। जैसे ही वो सीढ़ी पे से नीचे गिरा काम करते करते बेहोश, और सीढ़ी उसके सिर पर आकर वापस सीढ़ी उसके सिर पर आकर गिरी। माथे में चोट लग गई, कमर की हड्डी टूट गई, रीढ़ की हड्डी टूट गई और वो बिल्कुल बेहोश स्थिति में। उधर बायजामा खाना लेकर द्वारका माई पहुंची। खाना खिलाने ही जा रही थी, इतने में बाबा को एहसास हो गया कि हाँ, लड़के को जो काम के लिए मैंने रोका था नहीं रुका और उसके साथ वो काम हो गया। बाबा मुंह में कौर खाने का गिलास रखते रखते उसे वापस थाली में रखा बायजामा के और भाग लिए अपना थैला उठा के। बाबा आगे आगे, बायजामा पीछे पीछे। देखा जाकर टेंट में तो लड़का बेहोश स्थिति में पड़ा था। इतने में सब टेंट नाटक कर्मी वगैरह सब उपस्थित हो गए। नाटक का जो मैनेजर था गणपत राव का,
उसकी हवा खराब कि अब तो कुलकर्णी 100% मुझे गांव से बाहर फेंक देगा, क्योंकि ये लड़का इस टाइम मरणासन स्थिति में है। कोई कह रहा कुलकर्णी को बुलाओ, कोई कह रहा वैद्य के पास लेके जाओ। बाईजामा ने कहा साईं आ गए हैं ना। उन्होंने कहा ये फकीर क्या करेगा, हमारी तो जान पे बनी हुई है, इस लड़के को कुछ हो गया। इतने में उसके माता पिता भी आ गए लड़के के। वो कहने लगे नहीं, हमारे बेटे का इलाज जो है साईं ही करेंगे। उसके फिर बेचैनी, बाबा ने उसे देखा, उसका पानी मंगाया, पानी से उसका खून वून साफ किया, लेकिन उसके मैनेजर के फिर बेचैनी कि कैसे होगा कैसे होगा। बाबा ने हाथ उठाया, सब्र ही रख। उसने कहा लो, अब तो बोलने पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, अब तो बोल भी नहीं पाऊंगा। चुप हो गया बेचारा। उसके बाद बाबा ने सिर से ऊपर वाले को याद किया और सिर से लेके पैर तक सिर्फ अपना हाथ ही घुमाया था। वो लड़का उठ खड़ा हुआ, आँख खोल दी, उसके घाव वगैरह सब गायब। बाईजामा ने कहा देखा साईं की लीला, ये थी साईं की लीला। कि साईं को पहले से ही पता चल गया था कि इसके चोट लगी है, इसलिए खाना छोड़कर यहाँ दौड़े दौड़े आ गए। अब तो उसे मैनेजर को भी यकीन हो गया। खैर बाबा जो थे वहाँ से निकल लिए। सबने बाबा का धन्यवाद किया, उन्होंने भी धन्यवाद किया। बाईजामा के साथ बाबा वापस द्वारका माई आ गए। खाना बाईजामा ने खिलाया, फिर वापस बाईजामा अपने घर चली गई। इधर बाबा अकेले द्वारका माई में धूनी के पास बैठे थे। देखा क्या कि बाबा को दिखाई दिया कि जी कोई बच्चा आग में गिर रहा है। बाबा ने तुरंत अपने हाथ फैलाए और बच्चे को थाम लिया। उधर पड़ोस का ही एक गांव जिसका नाम था देवर गांव, वहां पर एक ग्रामीण गुड़ बनाने का काम करता था। अपनी पत्नी से कहकर, उनके एक छोटा सा गोद में बच्चा था, होगा महीने 2 महीने का, पत्नी से कहकर के जरा इसमें आग में लकड़ी लगा दे, आग तेज कर दे, गुड़ पक रहा है। बीच में कोई बर्तन रखा हुआ था, अब गोद में पत्नी के बच्चा था। वो जैसे ही आग के नजदीक गई, पैर लड़बड़ाया और बच्चा जाके सीधा आग के कड़ाव में गिरने के लिए तैयार। वो बच्चा बाबा ने यहाँ बैठकर, धूनी के पास बैठकर उसको हाथ में ही टांग लिया। अब उसकी पत्नी ने जो ग्रामीण की पत्नी ने जो नज़ारा देखा कि आग के ऊपर बच्चा हवा में झूल रहा है, ना कोई इसके साधन है ना कुछ है, लेकिन वो टंगा हुआ है। उसने दौड़ के उसे सुधाई। जैसे ही वो अपनी शौक से बाहर निकली, उनने तुरंत बच्चे को गोद में लिया और अपने पति के साथ उसे वाकया बताया। पति उसका मानने के लिए तैयार नहीं कि तेरा वहम होगा, लेकिन उसने कहा मंदिर चलो। मंदिर जाने को हुए, उन्हें रास्ते में पुजारी जी मिल गए। पुजारी जी से आशीर्वाद लिया। पुजारी जी कहने लगे ईश्वर की कृपा बनी रहे। उसने लेडीज ने, बच्चे की माँ ने कहा आज तो वास्तव में ईश्वर की कृपा थी, वरना हमारा बच्चा आग में गिर जाता। उसने पूरा वाकया बताया। इतने में पंडित जी की थाली में से सिंदूर पड़ा था, उसकी कटोरी गिरी जमीन में। बीच जंगल का वाकया दोस्तों ये। कटोरी गिरी, सिंदूर फैला और उसके अंदर लिखा हुआ नजर आया साईं। और ये उसने कहा, पुजारी ने कहा, रे ये साईं का चमत्कार था। उन्होंने कहा साईं को जानते हो? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा यहीं पास में शिरडी गांव है, वहाँ साईं रहते हैं और ये चमत्कार उन्हीं का किया हुआ है। देखो सामने साक्षात साईं लिखा हुआ नजर आ रहा है, समझ जाओ। अब तो लेडीज ने जिद पकड़ ली अपने आदमी से कि जी मैं तो साईं से मिल गया। उसने कहा तेरा वहम है। उसने कहा वहम हो कुछ भी हो, मेरे को साईं से मिल रहा है। उसने कहा ठीक है चलेंगे भाई, साईं के पास चलेंगे, चल तैयारी कर। इधर गणपतराव पहुंचते हैं अपने खेमे में, तो उन्हें बड़बड़ाते हुए, झुंझलाते हुए उसने कहा, उसके मुनि मैनेजर ने कहा
कि झुंझला मत, यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो गया और जाके साईं की शरण पकड़ ले, बाकी चीज़ों को भूल के। क्या? उसने पूरा वाक्य समझाया। होगा तेरा वहम होगा। उन्होंने कहा वहम होगा, वहम होता अगर मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेता। मेरी आंखों का वाक्य है, देखा हुआ वाक्य है कि साईं ने सिर से ऊपर पैर तक हाथ फेराया और बच्चा बिल्कुल जख्म वगैरह सब गायब हो गए। कि खाली मैंने नहीं देखा, यहाँ के कर्मचारियों ने और ने भी देखा है, उनसे पूछ ले, जाके साईं से मिल, तेरी समस्या का समाधान उन्हीं के पास है। खैर जैसे तैसे करके गणपतराव को उसने मनाया। गणपतराव और मुनीम दोनों द्वारका माई की ओर चल दिए। वहाँ बाबा के हाथ जल गए थे। बच्चे को बचाने के चक्कर में बाबा के हाथ जल गए थे। एक ने देखा, दूसरे ने देखा, बाईजामा ने देखा, सब पूरा गांव इकट्ठा हो गया। कोई ठंडा पानी ला, कोई कुछ कर, कोई कुछ कर। पीछे से पहुंचे गणपतराव और उसके मुनीम। पूछा किसी से, मैं द्वारका माई में भीड़ क्यों लग रही है? तुमने कहा अरे साईं के हाथ जल गए। तुमने अपने मुनीम से कहा देखा, तो कह रहा उसके लड़के को बचा लिया। अपने हाथ तो जले हुए सही कर नहीं पा रहा, लड़के को बचा लिया। हाल तुम्हारा भैम होगा, तुम्हारा कोई जादू टोना किया होगा, चल वापिस। मुनीम रोकता रह गया। गणपतराव फिर भाग। तो दोस्तों, जब तक बाबा की मर्जी नहीं होगी आप बाबा के मंदिर भी नहीं पहुंच सकते। बाबा तो अपने आप खींच लेते हैं जिसके ऊपर कृपा बरसानी हो। इधर गणपतराव पहुंचाए द्वारका माई बाबा की कृपा दृष्टि से वह बच के निकल लिए वापस। अभी क्यों उनके जीवन में कुछ शिरडी में परेशानियां और झिल्ली लिखी थी, इसलिए वो पहुंचाए वापस हो लिए। इधर वो पति पत्नी जिनका बच्चा बाबा ने आग में गिरने से बचाया था, वो द्वारका शिरडी के लिए अपने गांव से प्रस्थान कर लिया। तो साथियों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल फिर लेकर अगले अंक में हाजिर होंगे कि बाबा की अगली लीला का अगली कथा, क्योंकि अब तो प्रतिदिन साईं की नई नई लीला आपको सुनने के लिए मिलेंगी। अब वो दौर आ गया जब साईं प्रतिदिन आपको नई कहानी का वर्णन सुनाया जाएगा। तो साथियों, आज यहीं विराम लेते हैं। अगले अंक में फिर दोबारा हाजिर होंगे। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम।